हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कक्षा 10वीं के गणित में आज हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, कैसे हम लोग बहुपद को पहचानते हैं और बहुपद पे कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। और उम्मीद भी है मेरी कि आज के बाद आपका बहुपद से संबंधित किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रहेगा। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल यानी हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। हम लोग प्रश्नावली का सवाल बाद में लगाएंगे, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले हमको पॉलिनोमियल तो आना चाहिए। जब ये आ जाएगा तो फिर सवाल लगाना तो बस बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मेन जो चीज़ रहता है ना, वो आपका जो भूमिका नहीं किताब में लिखी रहती है कोई भी चैप्टर प्रश्नावली देने से पहले, उसी में सारा चीज़ रहता है। उसी के आधार पर वो लोग प्रश्नावली छापते हैं और फिर देखते हैं कि आप कितना इसके बारे में जानते हैं। उसी का आकलन करने के लिए प्रश्नावली चैप्टर बनाए जाते हैं। फिलहाल हमको पढ़ना जो है वो है पॉलिनोमियल। अब ये क्या है, यहाँ बहुपद लिखा है तो बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि जैसे ये बहुपद का मतलब है बहु यानी बहुत हो गया और फिर इसमें पद हो गए, तो जिसमें बहुत सारे पद होंगे ये वो हो जाएगा बहुपद। एक हद तक ये बात ठीक है, कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन हर एक जगह के लिए लागू नहीं है। सही है लेकिन हर एक जगह पर वो उपयोगी साबित नहीं होता है। इसलिए आप कभी भी बहुपद को ये नहीं समझोगे कि जिसमें बहुत सारे पद हों उसको हम लोग कहेंगे बहुपद। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि बहुपद क्या है। एक बात नोटिस कीजिए कि बहुपद जो मिलकर के बनता है, पहला होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। पहली चीज़ जिसको हम लोग कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अब आप कहोगे अगर धनात्मक पूर्णांक लिखना था तो नॉन निगेटिव की जगह पर आप पॉजिटिव भी लिख सकते थे, तो बिल्कुल सही बात है, आप इसके जगह पर आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो। तो पहला जो बहुपद बनता है किससे बनता है, पहली चीज़ उसमें क्या होती है धनात्मक पूर्णांक। दूसरी चीज़ उसमें होती है वेरिएबल, जिसको हम लोग कहते हैं चर। और तीसरी चीज़ होती है कोफिशिएंट, जिसको हम लोग कहते हैं गुणांक। तो जो बहुपद का स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए तीन लोग लगते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर, वेरिएबल और ये गुणांक। अब मेन परेशानी क्या है कि अगर इन तीन लोगों से बहुपद बनता है तो इन लोगों का तो कोई ठिकाना होगा, कोई जगह होगा, तो कौन कहाँ रहता। नॉन निगेटिव इंटीजर ये रहता है डिग्री पर, और डिग्री का मतलब आप लोग जानते हैं घात। अब नॉन निगेटिव में कौन कौन से लोग आते हैं, 0 1 2 3 ये डॉट डॉट चलता है इन्फिनाइट तक, कभी भी माइनस चिन्ह नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा है x², अब यहाँ पे ये x हो गया वेरिएबल, ये हो गई उसकी डिग्री, और यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा उसको कहेंगे गुणांक। तो कुल कितने लोग लगे हैं बनाने में इसको, तीन लोग। एक पावर लग गया, एक यहाँ पे वेरिएबल लग गया, और एक लग गया यहाँ पे कोफिशिएंट यानी गुणांक। ये तीन लोग लग गए। अब यहाँ पे जो चीज़ लिखा है ये नॉन निगेटिव, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ लग रहा होगा मेरे ख्याल से। नॉन निगेटिव का मतलब है धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, मतलब इस पे प्लस का पावर होना चाहिए और वो भी पूर्णांक में। तो हमारा जो बहुपद बनता है वो कितने लोगों से मिलके बनता है, नॉन निगेटिव इंटीजर ये डिग्री पर रहते हैं घात की जगह पर, वेरिएबल कहाँ रहता है यहाँ पे रहता है, और गुणांक उसके आगे रहता है। इतनी चीज़ होनी चाहिए तब जा कर के वो बहुपद होगा। अब आइए हम आपको एग्जाम्पल देते हुए बताते चलते हैं कि इन तीनों का काम कब कैसे कहाँ होता है। जैसे अगर हम कहें 2x²,
क्या ये बहुपद है? दिमाग लगा के देखिए। अब यहाँ बहुपद का मतलब ये दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि बहुत पद होंगे तो बहुपद कहेंगे। यहाँ देखिए सिंगल टर्म है फिर भी बहुपद है। आपको कैसे पता करना, सबसे पहले पावर देखना है। पावर में पूर्णांक होने चाहिए धनात्मक, तो हाँ यहाँ तो ठीक है, पूर्णांक 1 2 3 4 5 ऐसे कोई अंक होने चाहिए। यहाँ गुणांक होना चाहिए, ये भी ठीक है। और यहाँ पे होने चाहिए वेरिएबल। 3 के तीनों चीज़ हैं तो ये क्या हो गया? बहुपद। अगर लिखा -2, अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं? ये बिल्कुल भी बहुपद नहीं है, क्योंकि घात जो है वो धनात्मक होना चाहिए और यहाँ घात कैसा है? ऋणात्मक है। तो ये क्या बहुपद नहीं है। अगर हम कहें 1/x², अब आप कहोगे कि यहाँ तो प्लस लग गया, यहाँ पे ये x नीचे नहीं बल्कि कहाँ लिखना है आपको? अंश में लिखना है। तो जब इसको पहुँचा दोगे फिर से क्या बन जाएगा? ये x⁻²। तो अब भी ये बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए पावर जो होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चलो ये बताओ बहुपद है कि नहीं? ये भी बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ पूर्णांक होना चाहिए। तो परिमेय संख्या आ गई या फ्रैक्शन आ गया या भिन्न आ गया कह सकते हैं, तब भी ये अपना बहुपद नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे उसके लक्षण के बारे में। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज़ समझ में आई कि पॉलिनोमियल बनेगा, उस पर डिग्री होगी और डिग्री क्या होगी? धनात्मक पूर्णांक होगी। एक चर लग सकता है, एक चर या कई चर हो सकते हैं, या एक ही प्रकार का हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर होगा उसमें गुणांक। इतने लोग लगेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टर में, यानी हम लोग इसमें क्या क्या लक्षण देखेंगे तो कहेंगे बहुपद है और क्या देखेंगे तो कहेंगे नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी, यानी बहुपद के गुण क्या क्या हैं, कैसे पहचाना जाता है। तो पहला चीज़ हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। चर की घात कभी भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होनी। पहली चीज, जो चर होगा उस चर पर कभी भी ऋण का पावर या भिन्न नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग ऐसा लिखेंगे कि जो चर है वो कभी भी ऐसे रूट में बंद नहीं होना चाहिए जिसका मूल ना निकल सकता, यानी जिसका वर्गमूल या घनमूल ना निकल सकता हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें आपसे कि ये x है, तो इस x को हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं? x⁻1/2। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये वास्तव में यही लिखी हुई है। अब इसके ऊपर जो पावर लगे भिन्न है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। वहीं अगर ये लिखा है इस प्रकार से तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल सकती है, तो ये बहुपद की श्रेणी में आएगा। तो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर ये अंडर रूट में है, उसका वर्गमूल या घनमूल निकल जा रहा है तो बहुपद की श्रेणी में आएगा, और नहीं निकल पा रहा है तो नहीं आएगा। दूसरा जो इसका मेन लक्षण है, वो मेन लक्षण क्या है? चर का गुणांक पाई नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी गुणांक पाई का नहीं होना चाहिए। अगर पाई की जगह पे 22/7 लिखा है तब तो बहुपद होगा, लेकिन अगर पाई लिखा है तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इस पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, 22/7 के लगभग बराबर होती है। तो अगर पाई की जगह पर ये लिखा हुआ है तो बहुपद होगा, नहीं लिखा है तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर लिखा πx² + 2, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है। अगर ये लिखा है 22/7x², तो ये बहुपद है। क्योंकि आपको बहुपद पहचानने के लिए आपको सबसे मेन चीज़ क्या देखना है? पावर, बस। और यहाँ पावर प्लस में है और पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है। आपको गुणांक से नहीं लेना देना, बस देखना कि गुणांक के आगे पाई ना। यहाँ करड़ी के अंदर कोई अंक रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाई नहीं होना चाहिए। जैसे करड़ी के अंदर पाई लगा दिया तो ये बहुपद से मिस हो जाएगा, क्योंकि जो पाई है ये परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड है। क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं मालूम, वो अनंत तक जाते रहती है। हाँ 22/7 इसकी वैल्यू
हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं, ये इसके लगभग बराबर वैल्यू है। तो ये दो लक्षण आपको पॉलिनोमियल से संबंधित रखना कि पॉलिनोमियल में जो चर की घात होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी भी उस पर पावर भिन्न के रूप में नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि x⁴/2 + x+1, क्या ये बहुपद है? तो सिंपल आपने क्या देखा कि एक चर राशि पर पावर क्या लगा हुआ 3/2 जो कि एक भिन्न है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। वहीं अगर मान लो 4/2 लिखा रहता तो ये तो इसको हल कर सकते हैं ना, 4 में 2 से भाग करेंगे 2, तो ये बहुपद हो जाएगा। तो अगर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करने के बाद ये फ्रैक्शन गायब हो जाए तो बहुपद हो सकता है, होगा भी। कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी टॉपिक में। अगर आपको कहीं ज़रा सा भी कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताएंगे। अब दूसरी चीज़ जो हमको पढ़नी है वो ये है कि बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी मानक रूप इसका हम लोग कह सकते हैं कि इसका मानक रूप क्या होगा। जैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c, इस प्रकार से। तो बहुपद का मानक रूप क्या होगा? तो जो बहुपद का मानक रूप चलता है वो कुछ लंबा चौड़ा हिसाब किताब लिखते हैं। फ़िलहाल एक बार बता देता हूँ क्या लिखा जाता है, किताबी भाषा है। लिखा जाता an x⁴ + an - 1 x⁴ n - 1 + an - 2 x⁴ n - 2 प्लस ये जाता है a 0 हो जाता है और x⁴ 0 हो जाता है। अब ये इतनी लंबी चीज़ क्या है ये पहले समझ लीजिए। यहाँ इसका मतलब है कि पावर एक धीरे धीरे कम होगा। जैसे अगर 4 लिखा है तो अगला 3 आएगा, अगला 2 आएगा, अगला 1 आएगा और अगला ख़त्म हो जाएगा, मतलब बिना x के बचेगा। यहाँ ये जो गुणांक है ये गुणांक है। पहले वाले को हम लोग a कहेंगे, दूसरे को b कहेंगे, तीसरे को c, चौथे को d, ऐसे कहते कहते चले जाएंगे। और यहाँ बीच में चिन्ह क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। ये बहुपद का रूप है, मानक रूप। अगर 5 घात होगी तो यहाँ 5 4 3 2 1 फिर ख़त्म। 6 घात होगी तो 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से ख़त्म कर देंगे। ये किताबी भाषा है, आपको इसको नहीं देखना है। आपको ये चीज़ देखना कि पावर धीरे धीरे कम करेंगे और एक जगह ऐसे पहुंच जाएंगे जहाँ पे x की वैल्यू x पे पावर 0 होगा, यानी वहाँ पे x होगा ही नहीं। और यहाँ x के आगे हम लोग गुणांक a से स्टार्ट करेंगे, a b c d e f g करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ d हो गया, अगला चीज़ हो जाएगा e। अब एक और चीज़, बहुपद और समीकरण में कुछ फ़र्क है। हाँ, बहुपद में केवल एक ही पक्ष होता। अगर हमको इस साइड 0 कर देना हो, उस साइड अगर हम 0 कर दिए तो अब ये बहुपद नहीं है, अब ये एक समीकरण बन गया। इसको मिटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बहुपद को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिए, बहुपद को 2 भागों में बांटा गया मेन। पहला है पद के आधार पे, और दूसरा है घात के आधार पे। पद के आधार पे और घात के आधार पे 2 कैटेगरी में बहुपद को बांटा जाता, मतलब 2 प्रकार से हम लोग बहुपद को पहचान सकते हैं। पद के आधार पे मतलब कितने लोग हैं। तो अगर एक पद होगा तो उसको कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक पद। 2 पद होगा तो कहेंगे उसको बाइनोमियल, द्विपद वाला। 3 पद होगा तो कहेंगे ट्राइनोमियल। और ढेर सारे पद होंगे तो लास्ट में क्या आ जाता है? ये पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत पद, यानी बहुपद। तो ये तो हो गया पद के आधार पे। जैसे अगर लिखा है x तो ये एक पद का है, x+2 2 पद है, x² + x+1 3 पद का है, x³ + x x² + x+1 इसमें कितने पद हैं? 4 पद हैं। तो इस प्रकार हम लोग पदों को काउंट करते हैं कि कुल कितने टर्म है। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। अब यहाँ आता है घात के आधार पर।
तो पहला होता है, वैसे तो एक आता है जिसमें x हो ही ना, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे बोर्ड लेवल में वो चीज़ है ही नहीं, वो गायब है। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, पहला एक घात जिसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, एक घात बहुपद। उसके बाद दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। और उसके बाद आएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। फिर आएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग कहेंगे चतुर्थ घात बहुपद। और उसके बाद ये चलता रहता है, 5 घात, 6 घात, 7 घात, 8 घात चलता रहता है। तो जो बहुपद को हम लोग बांटते हैं दो प्रकार से, एक पद के आधार पे कितने पद हैं और एक घात के आधार पे कितनी घात है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है x+1 तो पद के आधार पे द्विपद का है और घात के आधार पे इस पे पावर कितना है, 1। घात का मतलब होगा मैक्सिमम पावर, ये बात दिमाग में रखे रहिएगा, मैक्सिमम पावर जो होगा उसी को हम लोग बहुपद की घात कहेंगे। जैसे अगर लिखा है x² + x+1 तो यहाँ x पे जो सबसे बड़ी घात है वो कौन सी है, 2, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। अब चाहे ये अकेला ही क्यों ना हो तब भी इसको कहेंगे हम लोग द्विघात का बहुपद, क्योंकि इस पे पावर कितना है, 2। अगर पद के हिसाब से देखें तो ये एक पद का है और घात के हिसाब से देखें तो द्विघात का है। जैसे अगर हम लोग लिखें x³ + x+1, पद के हिसाब से 3 पद का है, घात के हिसाब से मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको कहेंगे 3 घात का बहुपद। x⁴ + x, इसमें कितने पद हैं, 2, तो पद के हिसाब से हो गया 2 पद वाला और घात के हिसाब से हो गया ये 4 घात वाला बहुपद। तो मेरे ख्याल से आप पद के आधार पे और घात के आधार पे बहुपद को बांट सकते हैं। अब हम इसके इस मानक रूप को लिखते हैं इस लाइनियर वाले रूप में, और ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और यहाँ पे दिया है बाई क्वाड्रेटिक, इन सब में लिखते हैं कि कैसे इनको हम सेट करते हैं। तो देखिए अगर हमको लाइनियर लिखना रहेगा तो हम लोग लिखेंगे ax + b, अगर हमको लिखना है द्विघात तो लिखेंगे ax² + bx + c, 3 घात में लिखेंगे ax³ + bx² + cx + d, 4 घात वाले में ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। इस प्रकार से 5 घात में ax⁵ bx⁴ + cx³ + dx² + ex + f, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। ABCD से शुरुआत करेंगे, घात एक एक घटाते हुए चले जाएंगे, 2 की घात, फिर 1 की घात, फिर x पे कोई घात है ही नहीं, 3 2 1 फिर 0 हो गया, 4 3 2 1 फिर 0 हो गया, 5 4 3 2 1 और फिर हो गया 0। तो मेरे ख्याल से आपको पॉलिनोमियल का पहचान पता हो गया होगा। आप बहुपद का मतलब ये कतई नहीं समझेंगे कि जिसमें ढेर सारे पद होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद। बहुपद का मतलब होगा जिसमें चर की जो पावर है वह क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो, उस पर पावर भिन्न ना हो और उस पर ऋणात्मक का घात ना हो। जैसे एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर मान लो x⁴ 1/2 लिखा है प्लस x लिखा है तो क्या ये बहुपद है, कोई आपसे पूछे तो ये बहुपद नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि इस पे जो पावर है ये फ्रैक्शनल है और बहुपद के परिभाषा में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं आता। उसकी परिभाषा में आता है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, 0 1 2 3 होने चाहिए, कभी भी इसका गुणांक पाई नहीं होना चाहिए और किसी ऐसे करड़े में बंद नहीं होना चाहिए जिससे उसका मूल ना निकल सके। अगर ऐसे सारे लक्षण हैं तो बहुपद नहीं है, और अगर ये लक्षण नहीं होते हैं तो बहुपद होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए x² और यहाँ 3 मूल है
यहाँ पे x। तो क्या इसका मूल बाहर निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2/3 + x। तो ये बहुपद नहीं है। वहीं ये नहीं रहता तो इसका मूल बाहर निकल जाता, तो ये हो जाता x। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग बहुपद को पहचानेंगे कैसे। बहुपद पहचानने के दो तरीके, एक पद के हिसाब से, उसमें पद काउंटिंग करेंगे, और एक घात के आधार पे, उसमें हम लोग घात देखेंगे। जो मैक्सिमम पावर लगेगा उसी को हम लोग कहेंगे बहुपद की घात। अच्छा, पद वाले में एक और कन्फ्यूजन रहता है, जैसे बच्चे कुछ गलती कर देते हैं। जैसे अगर लिखा है x + 1 + √2, तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि ये है 3 पद वाला। सॉरी, ये 3 पद का नहीं है, ये आपकी गलती। वजह क्या है? क्योंकि ये जो 2 के दोनों हैं ये एक किस्म के अंक हैं, तो इन दोनों को मिला के 1 हो गया और ये 1, तो ये 2 पद है। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। जैसे लिखा है x² + x + √2 + √3, तो ये 4 पद का नहीं है, ये कितने पद का है? 3। एक प्रकार का, यहाँ 2 की घात, यहाँ 1 की घात, और यहाँ जिसमें x नहीं, तो कुल 3 पद। x² + x² + x, इसमें कुल कितने पद हैं? 2 पद हैं। आप 3 नहीं कहोगे कि 1 2 3, क्योंकि ये दोनों जुट जाएंगे तो ये होगा 2x² + x। तो जो पहले सॉल्व होगा उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पद की काउंटिंग करेंगे। अगर हम पूछें कि ये कितने घात का बहुपद है, तो आप सिंपल में क्या कहोगे कि ये 2 घात का बहुपद है। चलो बताओ, ये कितने घात का बहुपद है? 4 घात का, क्योंकि इस पे मैक्सिमम पावर कितनी लग गई? 4। कितने पद हैं इसमें? 3। ये कितने घात का बहुपद है? 6, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितना लगा है? 6। कितने टर्म है इसके अंदर? 3। तो मेरे ख्याल से आपको बहुपद की ये सारी चीज़ समझ में आ गई। बहुपद 3 प्रकार के लोगों से बनता है। एक नॉन नेगेटिव इंटीजर जो कि घात में होता है, एक वेरिएबल कोई अक्षर लगाया जाता है, और एक रहता है कोफिशिएंट यानी गुणांक। तो गुणांक में पाई नहीं होना चाहिए, यानी पाई से भाग भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पाई सिर्फ आ गया, अगर पाई से भाग भी है चर के अंदर तब भी वो बहुपद नहीं होगा। अब दूसरा चीज़, इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कैसे? इसको हम लोग दिखाते हैं px से। px का मतलब होगा बहुपद में जो चर प्रयोग हुआ है वो x के रूप में। जैसे x² + 2x + 3, इसमें पूरा चर कितना लगा हुआ है? जो चर का रूप है वो क्या है? x है, इसलिए इसमें लिखा गया x में। वहीं अगर ये y² + 2y + 3 होता तो इसको हम लोग लिखते py। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते। अगर ये x में है तो यहाँ पूरा x रहता, अगर ये y में है तो यहाँ पे पूरा y रहता। अब हम लोग बात करेंगे बहुपद के शून्य की। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यक। इसी को हम लोग कहते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के मूल। तो बहुपद के मूल और बहुपद के शून्यक कहने का एक ही मतलब है। वैसे अगर हम कहें कि बहुपद का शून्य का मूल क्या है, तो कहेंगे हम लोग सिंपल में चर का ऐसा मान, चर का जो भी चर x y z लगाओ, चर का ऐसा मान जिससे संपूर्ण बहुपद का मान शून्य हो जाए। अगर ऐसा कोई लक्षण है, चर का ऐसा मान जिससे संपूर्ण बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे बहुपद का शून्यक या मूल। एग्जाम्पल के लिए अगर लिखा है x + 1, तो अगर हम लोग x की जगह पे -1 लिखें तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे जो -1 लिखा है ये किसकी जगह पे हमने लिखा? x की जगह पे। तो x बराबर -1 जो है, ये -1 इस बहुपद का शून्यक, यानी ऐसा मान जो चर की जगह पर रखा है, तो पूरा बहुपद 0 हो गया। उसको हम लोग शून्यक भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं। कैसे ज्ञात किया जाता है? अगर हमको जीरोज फाइंड करना है, मूल निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल 0 के बराबर पहले कर देंगे, फिर यहाँ से x की वैल्यू उस साइड जाके क्या हो जाएगी? माइनस, ये -1 हो जाएगा इसका शून्य। जैसे x² + 3x + 2 है, एक बहुपद है, कितनी घात का? 2। कितने पद हैं? 3। पूछा जा रहा है इसका शून्य ज्ञात करो, तो शून्य निकालने के लिए पहले शून्य कर दो, फिर अब इसका फैक्टर कर सकते हैं हम लोग नॉर्मल। तो ये होगा 2x + x + 2 = 0,
x कामन हो जाएगा तो x प्लस 2, यहाँ से x प्लस 2 इक्वल 0, एक कोष्ठक में x प्लस 2, एक कोष्ठक में x प्लस 1 इक्वल 0, एक बार x की वैल्यू -1, एक बार x की वैल्यू -2। अब यहाँ एक बार हम लोग जब -1 रखते हैं तो देखते हैं क्या -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर 1, 3 करने में 3 -3 प्लस 2, 2 1 3, ऋण 3 बराबर क्या हो गया 0। -2 रख के देखते हैं तो हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 2, -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 3 में -2 का गुणा 6 प्लस 2, 4 2 6, ऋण 6 बराबर कितना हो गया 0। तो जब हम लोग x की जगह पे -1 लिखे तब भी टोटल वैल्यू 0 हो गई, -2 रखे तब भी 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 और -1 इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी बात आपको समझ में आ गई कि शून्यक का मतलब या मूल का मतलब होता है चर का ऐसा मान जो उस बहुपद के अंदर ले जाके रखो तो पूरे के पूरे बहुपद का मान हो जाए 0। कैसे निकालेंगे, अगर निकालना होगा तो पहले उसको 0 के बराबर कर देंगे, करने के बाद सॉल्व करेंगे, x की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उस बहुपद के लिए शून्यक होगी। अब यहाँ दूसरी चीज़ आती है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर्स ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो जितने पावर उतने शून्यक होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। बहुपद में जितने घात होंगे शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे यहाँ बहुपद की घात कितनी है 2, तो कुल कितने शून्यक आए 2। दोनों समान भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, दोनों समान, जैसे -1 और +1 भी हो सकता है, ऐसा भी। जितना पावर उतना ही वैल्यू भी आएगा। अगर एक आध मिस हो गया तो कन्फर्म समझ लीजिएगा कि कहीं आपसे गलती हुई। जैसे x³ + 2x + 1, इस पे कितनी घात है 3 की, तो x की कुल कितनी वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आएगी। जितना पावर उतना शून्यक भी होगा उसका। तो यह भी बात आप दिमाग में रखिएगा, और जो चीज़ यहाँ आपको ज़रूरत की लग रही है उसको साथ में लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जो आपको आसानी से मिल सकती है, क्योंकि आपको ढेर सारे किताबों को खंगालना पड़ेगा, ढेर सारे जगहों पर आपको खोजना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको मिल रहा है ये बहुत ही कीमती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कक्षा 10 लिखा हुआ है तो ये केवल 10 के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लाइफ टाइम जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक के लिए आप किसी और को भी सिखा सकते हैं। जब आपका ही बेस गड़बड़ होगा तो आप दूसरों को बताएंगे भी तो भी गलत बता देंगे, और धीरे धीरे गलत चीज़ें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो आपका कर्तव्य सही सीखें, सही सिखाएं। जहाँ कहीं भी डाउट हो किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, नीम हकीम से नहीं, क्योंकि वो लोग अपना सम्मान बचाने के लिए आपको कुछ भी सिखा देंगे। तो आपको उल्टा सीधा चीज़ नहीं सीखना है, और किसी भी किताबों पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ भी लोग आजकल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी लिखते रहते हैं। जब आप थोड़ा और बड़ी किताबों का आप लोग अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि आपकी किताब में आधे से ज़्यादा चीज़ें जो भरी हुई हैं वो लगभग झूठी हैं, गलत है। अभी आपको हमारी बात गलत लग सकती है कि सर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, इतनी मोटी किताब जो छप गई क्या वो गलत हो सकती है? बिल्कुल गलत हो सकती है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप थोड़े बड़े होंगे आपको लगेगा कि फला जगह पर गलती हुआ था, आपके अध्यापकों ने वो गलती आपको सिखा दी, जिसकी वजह से आज आप भी वही हैं जो किताब ने आपको बनाना चाहा था। तो लेकिन मेरा ये विचार नहीं, आपको मेरी बताई हुई चीज़ें थोड़ी अजीब लग सकती हैं, एक वक्त के लिए लगेगा नहीं सर आप तो कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो कि किताब में नहीं, लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि यहाँ पे जो चीज़ दिख रहा था वास्तव में वो सच था, हमारी किताबें गलत थी। क्योंकि हम जो भी यहाँ लिख के आपको दिखा रहे हैं रिसर्च रहता है, हम पहले खुद उस पर स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये चीज़ क्या 100% करेक्ट है, तभी जा कर के वीडियो में हम आप तक वो चीज़ पहुंचाते हैं। अगर हमको लगता कहीं वो चीज़ गलत है तो हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। और इंसान होने की वजह से अगर कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए
कहीं प्लस माइनस में छोटी सी गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, नहीं तो कमेंट में आप हमको ज़रूर बताइएगा कि सर आपने फ़ला जगह फ़ला स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या फ़ला जगह फ़ला कैलकुलेशन मिस्टेक किया। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका बेस मिस्टेक नहीं करना चाहिए, वो तो कन्फर्म मजबूत होना चाहिए। तो हम आपको बता रहे थे नंबर ऑफ़ जीरोज़, शून्यकों की संख्या कितनी होती है जितनी की बहुपद की घात होती है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया। पहली चीज़ बहुपद क्या होता है, तो हम आपको बताएं बहुपद एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें चर लगे होते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी, उस पर जो पावर होती है वो पावर होती है धनात्मक पूर्णांक, कभी भी वो पावर ऋणात्मक नहीं होती है, कभी भी वो भिन्नात्मक नहीं होती है। चर का गुणांक कभी भी पाई नहीं हो सकता है, चर में कभी भी पाई से भाग नहीं हो सकता है। दूसरा हमने आपको बताया कि बहुपद को दो कैटेगरी में बांटा गया, पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। पद के आधार पे हम लोग पदों को काउंट करेंगे, जितने पद होंगे उतने ही हम लोग उस पद का नाम दे देंगे, जैसे एक पद बहुपद, दो पद, तीन पद। घात के आधार पे जो बहुपद की मैक्सिमम पावर होगी किसी भी चर की, वो हो जाएगा बहुपद की घात। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया बहुपद और समीकरण के बीच में गैप क्या है। बहुपद में एक ही पक्ष होता है, लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं, केवल एक ही पक्ष। वहीं समीकरण में जैसे ये यहाँ से यहाँ तक समीकरण है, इसको मिटा दिया तो बहुपद हो जाएगा। शून्यक निकालने के लिए बहुपद को समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये भी बात दिमाग में रखिएगा। अगर आपको शून्यक फाइंड करना है तो आपको पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करना पड़ेगा, और इस समय इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन कहेंगे। ये बात दिमाग में रखिएगा। बहुपद तुरंत समीकरण बन जाता है जब हम उसका शून्यक निकालना चाहते हैं। शून्यक निकालने के लिए हमको जैसे 0 करना पड़ेगा, दो पक्ष हो जाएंगे, तुरंत दो पक्ष जब होगा तो अब इसका नाम बहुपद नहीं समीकरण बन जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो आप बहुपद और समीकरण में फ़र्क भी जाने रहिएगा। बहुपद में केवल एक ही पक्ष और समीकरण में दो दो पक्ष होते हैं। यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है 1 2 3 4, लेकिन अगर शून्यक निकालना है तो 0 ही होगा 100%। तो ये हो गई इतनी सारी चीज़ बहुपद के बारे में। अब दूसरा आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ज्यामितीय अर्थ क्या है। कुछ ग्राफ टेढ़े मेढ़े बनाए रहते हैं, तो उससे हम लोग बहुपद का आकलन कैसे करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। अगर कहीं भी कोई ग्राफ बना हुआ है एक्स वाई में, वाई जेड में या एक्स जेड में, किसी भी दो अक्ष पर अगर ग्राफ बना हुआ है, अगर लाइन बिल्कुल सीधी खींची हुई है, दिमाग में बात नोट कीजिए, अगर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं भी इस तरह से इस तरह से इस तरह से कहीं से भी अगर स्ट्रेट है, तो तुरंत उस बहुपद का नाम क्या कहोगे, लाइनियर। क्या कहोगे, रैखिक बहुपद या एक घात वाला बहुपद कहोगे। एक घात मतलब जिसपे एक्स की एक ही पावर हो, तो इसको तो पहचान जाओगे। दूसरी चीज़ जो होती है, हमको ग्राफ देख के शून्यक निकालने होते हैं कि कुल कितने शून्यक होंगे। जैसे पी एक्स के लिए, जैसे मान लो पी एक्स बराबर वाई है कहीं, या वाई बराबर पी एक्स है, और एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है इस प्रकार से, कोई एक डिज़ाइन दिया हुआ, कोई ग्राफ दिया हुआ, प्लाट किया हुआ। हम आपको यहाँ ग्राफ खींचना नहीं सिखाएंगे, हम आपको ग्राफ दिया है तो उसका शून्यक निकालना सिखाएंगे। यहाँ अगर मान लो ऐसा कोई ग्राफ दिया और आपसे कहा पी एक्स इक्वल वाई के लिए शून्यकों की संख्या, तो यहाँ ये ग्राफ किस में है, एक्स में। यहाँ जो चीज़ रहेगा उसी को नोट कीजिएगा, यहाँ किस में है, एक्स में। तो देखिए ग्राफ एक्स को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक कट करे या टच करे, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ दो जगह पे कट कर रहा, तो इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी, इसमें शून्यक होंगे कितने, दो शून्यक होंगे। जैसे इस प्रकार से लाइन चली गई, और इसके लिए आपको बताना है कि इसमें पी एक्स के शून्य कितने होंगे। एक्स के लिए तो बताओ एक्स पे कहाँ कहाँ कटा, ये तो वाई है, इसने एक्स को कहीं टच नहीं किया, तो इसमें कितने शून्यक होंगे इसके, 0। यहाँ शून्यक दो नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाना। शून्यकों की संख्या है ये कि कुल इतने शून्यक होंगे, ये भी शून्यकों की संख्या है 2।
तो यहाँ जो रहेगा ना, आपको वही देखना है कि उसको कहाँ कट कर रहा है। जैसे यहाँ लिखा पी वाई, मतलब अब आपको मतलब ये दिमाग में क्या लगाना है कि वाई पे कहाँ कहाँ कट हो रहा है। जैसे ऐसा कोई ग्राफ है, कुछ भी डिजाइन बना हुआ, इसमें कुल कितने शून्य हैं, तो वाई के लिए तो वाई पे कहाँ कहाँ हो रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या बराबर 4, ऐसा। चलो अब आप इसमें बताओ पी एक्स के शून्यकों की संख्या और पी वाई। तो पहला हमको क्या निकालना है, एक्स का। तो देखेंगे एक्स पे कहाँ कहाँ कट हो रहा है, 1 2, यहाँ टच हो गया 3 और यहाँ पे 4। तो एक्स के शून्यकों की संख्या हो गई 4। वाई के लिए तो वाई पे एक ही जगह कट हुआ, तो वाई में शून्यकों की संख्या हो गई 1। तो क्या आप मेरी बात समझ गए। ग्राफ देख के शून्यकों की संख्या निकालने के लिए अगर यक्स कहेगा तो देखेंगे यक्स पे कहाँ कहाँ कट हो रहा है, जहाँ जहाँ कट होगा या टच होगा सबको जोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे एक और बताते हैं, देखो ऐसा। तो यहाँ पे एक्स के शून्य कितने होंगे, 1 2 3। टच हो या कट हो आपको सब टोटल मारना। वाई के लिए कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि वाई पे एक ही जगह। तो अगर हमसे पी वाई पूछेगा तो देखेंगे वाई पे कहाँ कहाँ कटा, एक्स पूछेगा तो देखेंगे कि एक्स कहाँ कहाँ कटा। चलो कुछ और चीज़ आपको बताते हैं ग्राफ से संबंधित, दिमाग थोड़ा खोल के रखिए। ये कुछ ग्राफ, ये बताओ इसमें इन तीनों ग्राफ में से कौन द्विघात का बहुपद नहीं है। पी एक्स के लिए ग्राफ प्लाट किया गया, पी एक्स बराबर वाई, कौन सा द्विघात का बहुपद नहीं है। तो द्विघात का बहुपद का मतलब एक्स के कुल 2 मान होने चाहिए, 2 शून्य, जितने घात उतने मान। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 2, ये हो गया। वहाँ पे x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसका मतलब वो x को छोड़ भी सकता है, लेकिन x की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये भी 2 घात का बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे x को इसने टच नहीं किया, इसका मतलब वो 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि टच नहीं किया तो 0 भी हो सकता है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और x की 3 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये द्विघात का बहुपद नहीं है। किसके लिए, पी एक्स बराबर वाई के लिए। मतलब इसमें x के लिए 2 वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी अगर ये द्विघात होता तो। अगर आपसे पूछता कि इसमें से 3 घात का बहुपद कौन है, तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये था 3 घात का, क्योंकि x में 3 जगह कट हुआ और जितनी घात उतना कट। चलो और देखो, इसमें देख के बताओ आप हमको कि पी एक्स बराबर वाई कितने घात का बहुपद है। 1 कट, 2 कट, 3 कट, कितने घात का बहुपद है ये, 3 घात का। तो लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 घात वाला। 2 जगह कट होता तो 2 घात वाला। इसे बताओ, ये 1 कट हो गए, 2 कट, तो ये क्या है, द्विघात का बहुपद। ये बताओ कौन सी घात का बहुपद है, तो x पे एक जगह कट हुआ तो ये 1 घात का बहुपद है। y पे एक जगह कट हुआ तो y के लिए भी क्या है, 1 घात का बहुपद है। तो मेरे ख्याल से आप ये ग्राफ वाली चीज़ भी समझ गए होंगे। आपको करना क्या, अगर यक्स का है तो देखना यक्स पे कहाँ कहाँ कट हो रहा है, जहाँ जहाँ कट होगा उतने शून्य होंगे। लेकिन एक बात दिमाग में रखिए, जितने पावर होंगे उतने ही शून्य भी होने चाहिए। दूसरा चीज़, अगर y पे है तो आप क्या देखेंगे कि y पे कहाँ कहाँ कट हो रहा है या फिर टच हो रहा है। अब एक और लास्ट वाली चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल।
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान। ये कैसे निकालते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है एक बहुपद ax² + bx + c। आपसे कहे कि इसमें x बराबर 3 पर बहुपद का मान ज्ञात करो, तो x बराबर 3 का मतलब x की जगह पर 3 लिख दो। तो यहाँ x की जगह 3 लिखेंगे, यहाँ भी x की जगह पर 3 लिखेंगे, तो ये होगा 3 × 3 = 9a + 3b + c। ये हो जाएगा बहुपद का मान। जो भी दिया रहेगा वो x की जगह पर उठा के रख दो। जैसे लिखा 6x² + 5, कहे x बराबर 3 पर इसका मान बताओ, तो x बराबर 3 कहा तो x बराबर 3 रख दो, यानी लिखेंगे P3 6 3 का स्क्वायर + 5, 3 × 3 = 9 × 6 = 54 + 5 बराबर 1। तो क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? एक बार फिर से दोहराते हैं, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग पढ़े पॉलिनोमियल क्या है, दूसरा पढ़े टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ये 2 प्रकार का था, एक डिग्री पे आधारित था और एक पद पे आधारित था, यानी टर्म पे, जिसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। ये था पहला, ये दूसरा। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या कह सकते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक या बहुपद का मूल। ये हमने पढ़ा कैसे निकालते हैं, 0 के बराबर करें। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फ़र्क। ये हम आपसे बता चुके हैं कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फ़र्क क्या है। इक्वेशन में इक्वेशन में 2 पक्ष होता है, लेफ़्ट और राइट, और पॉलिनोमियल में केवल एक होता है। अगला चीज़ हम लोगों ने पढ़ा स्टैंडर्ड रूप, वो मानक रूप, जैसे ax² + bx + c, ax³ + bx² + cx + d, वो वाला। छठवां चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अभी वहाँ ऊपर दिख रहा है, आप पॉलिनोमियल, बहुपद का ज्यामितीय रूप। सातवां चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आठवां चीज़ नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या। ये कितनी होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर। बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही होते हैं शून्यकों की संख्या। तो आज हम लोगों ने इतनी चीज़ पर चर्चा की। पहला बहुपद, दूसरा बहुपद का प्रकार, घात और पद के आधार पर, तीसरा शून्यक या मूल कैसे निकालते हैं, चौथा हम लोगों ने पढ़ा कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है, पांचवा हम लोगों ने पढ़ा कि बहुपद का मानक रूप क्या है, अगर होता तो कैसे पहचानते हैं, अगर x पर होगा तो x कहाँ कहाँ कटा उसको देखेंगे, y के लिए y देखेंगे, जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे। फिर हम लोगों ने बहुपद का मान निकालना सीखा। इस प्रकार से जो दिया रहेगा वो x की जगह पर रख देंगे, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कितने शून्यक होंगे, तो जितनी घात होगी बहुपद में उतने ही शून्यक होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका बहुपद से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, सलाह या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएं। अगर आप तक ये वीडियो किसी माध्यम से पहुंचा और आपको लगता है कि ये वीडियो वास्तव में आपके लिए हितकारी है तो अन्य व्यक्तियों तक ज़रूर शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करें अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो, क्योंकि अगर हमारा इतना प्रयास है तो आप छोटा सा प्रयास करके किसी और तक पहुंचा दीजिए। टोटल वीडियो निःशुल्क है, अन्य चैनलों जैसा नहीं है कि कुछ वीडियो फ्री और कुछ वीडियो शुल्क वाला। आपको A to Z मिलेगा तो फ्री ही मिलेगा, हरदम आपको निःशुल्क मिलेगा। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।